अलैहि वसल्लम आखिरी हज फरमा रहे थे, जिसको हज्जतुल विदा कहा जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज के दौरान थे और अरफा का दिन था, और इत्तेफाक ऐसे कि अरफा का दिन वो भी जुमा का ही था। जैसे आज हम यौम अरफा जुमा के दिन मना रहे हैं, यह हसीन मुनासबत जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उस हज के साथ भी थी। हुजूर ने जो हज फरमाया वो अरफा का दिन जुमा का था, और यह आयत नाजिल हुई, अल-यौम यइसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम फला तख़शौहुम वख़शौनी। आज के दिन कुफ़ार और मुशरिकीन काफिर मायूस हो गए तुम्हारा दीन जो गालिब आने वाला है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, अल्लाह ताला फरमाते फला तख़शौहुम वख़शौनी, और तुम उनसे न डरो, मुझसे डरो, और आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हें इस्लाम देकर मैं राजी हुआ। इस तरह की बात किसी भी दीनी किताब में पहले की नहीं आई। यहूदियों के बड़े बड़े आलिम ये कहते थे कि अगर ऐसी आयत हमारी किताब में आई होती तो हम उसको ईद का दिन मना लेते, जिसमें अल्लाह ने ये फरमाया हो कि मैंने तुम्हारा दीन कंप्लीट कर दिया, तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। इसमें कोई चीज बाकी नहीं रही इस दीन के अंदर कि कोई और नबी आएगा और उसको कंप्लीट करेगा। पहले आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी आए, उनकी शरीयतें उनके जमाने के लिए खास थी। उनके कुछ उम्मती थे, कुछ इलाके थे, वहां तक के लिए उनकी शरीयत थी, उनके कानून थे, उनके लॉ थे। जो किताब तौरात उतरी वो मूसा अलैहिस्सलाम पर, उनका जमाना खास था। दाऊद अलैहिस्सलाम पर जबूर शरीफ, वो भी जमाना खास था, महदूद लोग थे, सबके ऊपर नहीं थी। ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील उतरी, जिसको बाइबल कहते हैं, ये उनके जमाने के लिए खास थी, एक इलाके के लिए भी खास रही। जहां जहां तक वो लोगों का उसका पैगाम पहुंचता रहा उन लोगों के लिए थी। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जो कुरान उतरा, नबी भी आखिरी और किताब भी आखिरी। इसके बाद किताब तो क्या, अब कोई आयत भी कयामत तक नहीं आने वाली, किसी पर कोई आयत नहीं आने वाली। ये किताब मुकम्मल हुई। लेकिन कुरान पाक के उतरने का भी जो अंदाज है, वो डायरेक्ट हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर पूरी किताब नहीं उतारी गई। तकरीबन 23 साल लगे। कभी एक आयत आती, कभी 2 आयतें, कभी 5 आयतें। मौके के एतबार से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान की आयतें लेकर उतरते थे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते थे, जिसको कहते हैं वही उतरना, वही का उतरना। ये कुरान पाक के नाजिल होने का जो प्रोसेस है वो 23 साल लग गए, 23 इयर्स। और 23 साल के बाद कुरान कंप्लीट हुआ। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारका 40 साल की थी, उस वक्त कुरान उतरना शुरू हुआ। जब आपकी उम्र मुबारका 63 साल की हुई तो कुरान कंप्लीट हुआ। और कंप्लीट किस दिन हुआ? यौम अरफा जुमा के दिन, जो आज का दिन था। कुरान मुकम्मल हो गया। और आखिरी आयत ये नाजिल हुई। आखिरी आयत ये थी कि अल्लाह फरमाता है आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमतें तमाम कर दी और तुम्हें इस्लाम देकर राजी हुआ। एक बड़ी अजीब बात मैं आपको बताऊं, ये अरफा का दिन जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज का था, रिवायत में तकरीबन 1,20,000 के करीब सहाबा हुजूर के साथ हज कर रहे थे। एक बहुत बड़ा मजमा, उस जमाने में 1,20,000 लोगों का जमा होना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ हर जगह, हर इलाके के लोग शामिल हुए और सहाबा वहां पर मौजूद थे। और हुजूर ने एक दस्तूर अता किया, एक कानून अता किया, जो आपका आखिरी खुतबा है, वो पूरी दुनिया के लिए मिसाले राह है। हुजूर ने जो अपना आखिरी खुतबा दिया था हज्जतुल विदा का, जिसमें जिंदगी गुजारने के ऐसे उसूल जो इससे पहले किसी ने दिए नहीं थे, वो सब के लिए फिट बैठते हैं आज भी। हुजूर ने फरमाया था औरतों के हुकूक पर, बच्चों के हुकूक पर, बूढ़ों के साथ मामलात पर, गुलामों के साथ सुलूक पर,
सूद की हुर्मत पर, बहुत सारी ये तमाम चीजों का मजमुआ एक खुतबा था, हुजूर का आखिरी खुतबा। जब हुजूर ने ये खुतबा दिया और सारी बातें बयान की तो सहाबा तो खुश थे इस आयत के उतरने के बाद कि कंप्लीट हो गया कुरान, हमारा दीन मुकम्मल हो गया आज। ऐसा नहीं कि अभी और कोई हुक्म आने वाला है, जो आना था हो गया। तो सहाबा खुश थे, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो रहे थे। एक किनारे पर आप जा करके रो रहे थे। सहाबा ने आपसे पूछा कि आज तो हमारा दीन कंप्लीट हुआ, मुकम्मल हुआ और कुरान मुकम्मल हुआ है, तो आपको रोने की वजह क्या है, क्या जरूरत है? आपने फरमाया दीन तो मुकम्मल हुआ, कुरान भी कंप्लीट हुआ, लेकिन इसके बैकग्राउंड में तुम ये क्यों नहीं सोचते कि अब हुजूर पाक की जिंदगी का भी जो मकसद था वो मुकम्मल हो गया, अब हुजूर हमारे साथ नहीं रहेंगे। शायद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसके बाद ज्यादा हमारे दरमियान ना रहे, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल थे। रसूल अपना पैगाम पहुंचाने के बाद फिर अपने रब के पास चला जाता है। ये बहुत गहरी सोच थी सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। और हुआ भी ये कि इस हज के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस मदीना तशरीफ ले गए और सिर्फ 2 महीने के बाद हुजूर पाक का विसाल हुआ। अपने हज के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 2 महीने तक मदीने में रहे, उसके बाद आप रहलत फरमा गए। आज बताना ये है कि ये दिन ऐसा है अरफा का जो हैबत तारी करता है। कुरान कहता है अल-यौमा यइसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, आज के दिन कुफ्फार तुम्हारे दीन से मायूस हो गए कि कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे इस दीन का, जो करना था सब करके देख लेंगे। आज के दौर में आप सोचते होंगे कि मेरे दीन का फ्यूचर क्या है, दीन इस्लाम की हिफाजत कैसे हो सकती है, कोई फिक्र की बात नहीं। कुरान पाक 1400 साल पहले ये बयान कर रहा है, काफिर मायूस हो चुके, कुछ नहीं कर सकेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे, तुम्हारे दीन से मायूस हो गए। और फिर रब ताला उसके फौरन बाद फरमाता फला तख्शौहुम वख्शौनी, तुम उनसे मत डरा करो, मुझसे डरो। अल्लाह इस दीन का हाफिज और नासिर और मददगार है। हम जैसे बहुत आएंगे जाएंगे और दीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले भी बहुत से आएंगे और जाएंगे, मगर ये अल्लाह का चिराग है, फूकों से नहीं बुझाया जा सकता, इसकी रोशनी कभी खत्म नहीं होगी। अल्लाह ताला इसका हाफिज है, नासिर है। अरफा का दिन हैबत तारी करने वाला क्यों है? वो एक मैदान है। सुनो हदीस पाक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, अन जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन यौमिन अफ़ज़लु इंदल्लाहि मिन यौमि अरफा यंज़िलुल्लाहु इलस समाइ दुनिया फयुबाही बि अहलिल अर्दि अहलस समाइ फयक़ूल शुग़सन ग़ुबरन ज़ाहीन जाऊ मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़ यरजून रहमती फलम यरो अज़ाबी फलम युरा यौमुन अक्सर इत्क़म मिनन नारि मिन यौमि अरफा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अरफा के दिन से ज्यादा अफजल कोई दिन अल्लाह के नजदीक मैंने नहीं देखा। आज के दिन से ज्यादा अफजल दिन देखा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला आसमान वालों को बता करके जमीन वालों पर फख्र फरमाता है। ये जमीन वाले कौन है? हम लोग। जमीन वालों को दिखाकर अल्लाह तबारक व तआला फख्र फरमाता है मलाइका के सामने, और यूं इरशाद फरमाता है, ये देखो बिखरे बालों से परागंदा चेहरे के साथ थकान में चूर, सूरज की तमाजत और चिलचिलाती धूप को सहते हुए मेरे दरबार में खड़े। ऐ मलाइका, ये चाहते क्या है? देखो ये सब के सब पुकार रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, अल्लाह मैं हाजिर हूँ। रब ताला फख्र करते हुए इरशाद फरमाता है, वो मेरी रहमत की उम्मीद में आए हुए और वो मेरा अजाब नहीं देख रहे हैं, लेकिन ऐ मलाइका,
मैंने उनकी इस हाजिरी को कबूल किया और उनको ऐसा पाक कर दिया जैसे वह आज ही अपने माँ के पेट से पैदा हुआ। और हुजूर फरमाते फलम युरा यौमुन अक्सर इत्कम मिनन नारी यौमिन यौम अरफा, आज के दिन से ज्यादा जहन्नम से आजाद होने वाला दिन मैंने देखा नहीं। हुजूर फरमाते आज से ज्यादा। और एक बात हो सकता है आपके भी जहन में ये बात, ये अरफा का मैदान मक्का मुकर्रमा में पहले हजारों की तादाद में लोग होते थे, अब लाखों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं और सबकी बख्शिश का ऐलान हो रहा है। ये पूरे दुनिया वाले जो हम लोग दूर हैं जो जा ना सके, इनका क्या है? एक सहाबी रसूल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करी कि अल्लाह के नबी ये बताएं, ये जो आपने फजीलत बयान की है कि अरफा के दिन जिसके सीने में राई के दाने के बराबर ईमान हो और वह अल्लाह से बख्शिश तलब करे तो अल्लाह उसको माफ करता है,